ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास ने बहू से पूछने लगी कि बेटी, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब वह कहने लगी, माँ जी, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब उसने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब वह कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाना चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर वह बताने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी वह प्रेम से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। साहब अपनी बहू को कहने लगी, अब से तो हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि मुझे आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तो मैं समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब वह यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब वह लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब वह कहने लगी, हे गाय माता, मेरी संस्कृति है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को अपने घर ले आने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम चाह रही हो तो जाओ, भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब वह कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता, तो लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन सी कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब वह कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में
उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब वह कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने यह बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब वह उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती गई। आगे जाते ही बहू कोई बूढ़ी औरत से मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थे। उसने भी बहुत से कहा कि बेटी, जब तो भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ। मैंने ऐसे कौन सी कर्म किए थे जिसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे में जाते जाते थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं। इसके बारे में बहू से बोला आम का पेड़ कि तुम इसके बारे में भी समस्या पूछ लेना, भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्याएं लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर वो को इतला मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तन्हाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ पर पानी नहीं पीता। तब वह कहने लगी ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी घूमते हुए इधर आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे नाथ, यह तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आप इसे दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि संसार में तो बहुत ही दुख भरे लोग रहते हैं, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किसके किसके दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवरों से खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उसे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब अपनी सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ प्रकट हुए अमावस माता भी बहू की यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते, तो उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हैं, तो उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने, तो उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। एक अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सज़ा मिली है। तुम मुझसे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद इस पेड़ पर मीठी आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे,
वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उसका पानी मिला है तो उसका पानी भी पी लेना तो वह चढ़ाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोगों वहाँ आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्याओं भगवान से कहे अनुसार को दूर करती चली गई। सभी ने उसे भरकर आशीर्वाद दिए। उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब वो अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरी आपके घर में लक्ष्मी आई है, मेरी वजह से अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। बहू ने कहा। सास ने उसे कहा, बेटी यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल है, तो यहीं पर हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास के बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बताती थी। इस प्रकार यह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो बोलिए अमावस माता की जय। अमावस माता इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबको घर धन धन के भंडार भर देना, सभी की रक्षा करना। तो यह थी अमावस माता की व्रत कथा। अब सुनिए भगवान शंकर की कहानी। सोमवार के व्रत की कथा एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी से शुरू करेंगे। दोस्तों यह कहानी बहुत ही इमोशनल एवं ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंदना काव्या में। प्रिय श्रोताओं, हम इस कहानी को शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए श्रोताओ इस छोटी सी कहानी को आपको सुनाते हैं। दोस्तों किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वे ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थी। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ में ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले के बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज़ सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती और खाना बनाती
और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव के परम भक्त थी। वे भगवान शिव का रोज़ पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वे अपने भाई को ढाढ़स बढ़ाते हैं। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे गाय बछड़ा दे दो जिसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुमने मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने दो उसे चाटना लगा दी। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा, यह गाय और बछड़े को। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए। पता है वह कितनी कीमती हैं, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताती तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी ज़िंदगी का आधार हो भाई। तुम्हारे बिना ना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगा तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थी तो भाई ने कहा, ठीक है। वह दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतज़ार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूँ? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब होश में भाई आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया।
दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोती रही। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी, यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी न कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ, कैसे चल जाऊँ। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है भाई। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मज़ा चखाता हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब वो सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, ज़रूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगे तो बहन ने देखा कि थाली में वही अंगुली आ गई जिससे वे अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसका शक यकीन में बदल गया। वे अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब वे रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की याद आ गई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वे अंगूठी उठाई और चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंच गई। वह अंगुली को अपने हाथों में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वे रोज़ भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उसकी दिन भी रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। फिर उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वे तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन तुम क्यों दुखी होती हैं? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुम्हें यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह अंगुली नदी में डाल दी, इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बात है किया करेंगे।
यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वे लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतज़ार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते हुए अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊँगा। बहन बहुत खुश थी। वे मन में बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दय लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। फिर वे लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, होता तोता तुम मुझे खुल कर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए कतार बनाई। कतार बन गई। तोते ने कहा, इस कतार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतार तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वे घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वे फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तो तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसके गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वे रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई, तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भून गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने कहाँ से चोरी करके लाई है।
तब उसने कहा, माँ मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तोते तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वे तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे मैं इसे पकड़ूं और इसे मार दूं। इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक़ है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वे घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वे उसे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया, वह गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर से बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब लड़की बाहर को कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कतार थी, उसने उन दोनों की आंखों में गुस्सा थी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कतार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुम्हें क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था। उसे अपनी पंख गीले करके लाता है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और लड़के भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितने दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती माँ के हट के आगे मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव पार्वती की कृपा से वे लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए।
और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगी और बड़े प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल वंदना काव्या को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान शिव की भक्त है तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप सुनिए भगवान शिव की आरती एवं चालीसा। भगवान शंकर को ओंकार स्वरूप कहा जाता है। वे सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। उनकी जटा से गंगा प्रवाहित होती है जो समस्त जीवों के पापों को हरती है। उनके त्रिनेत्र से ज्ञान, तप और न्याय का प्रकाश फैलता है। शिवजी त्रिपुरारी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने त्रिपुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं और संसार को कष्टों से मुक्त किया। वे रुद्र हैं जो अधर्म का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। नटराज शिव का रूप उनके नृत्य से सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा और गति का प्रतिरूप है। डमरू की ध्वनि से वे ब्रह्मांडीय स्पंदन उत्पन्न करते हैं। भोलेनाथ शिव को उनकी सरलता और उदारता के लिए जाना जाता है। वे भक्तों की थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वे अपने भक्तों को केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के आधार पर स्वीकार करते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देवता। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिधारा। आरती में शिव जी के विभिन्न स्वरूपों और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ये आरती भक्तों के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना जागृत करती है। शिव का हर रूप ये सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव के अन्य गुण और उनकी आराधना। शिव को पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के द्वारा स्मरण किया जाता है। उनका वाहन नंदी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग पूजा के माध्यम से उनकी निराकार और साकार दोनों स्वरूपों की आराधना की जाती है। उनके गले में सर्प, जटा में चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल उनके गुणों का प्रतीक है। ये भक्तों की थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वे अपने भक्तों को केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के आधार पर स्वीकार करते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देवता। परंतु वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। सूरदमान में महाअभिनायक, सुर नरगण करते आरती। शिव तुम्हारा नाम जो लेवे, अमरत्व पाकर वास करे वे।
कामदेव जो जले तुम्हारे, रति पावन कथा पुकारे। पार्वती संग हो श्रृंगार, संग तुम्हारे शिव परिवार। कार्तिकेय गणेश तुम्हारे, भक्त तुम्हारे सदा सुखकारे। तुमसे शक्ति प्रकट सारी, आदि अनादि तुम्ही अवतारी। हर हर महादेव तुम्हारा नारा, जन जन का तुम ही सहारा। रुद्राभिषेक करहि जो नर नारी, उनके जीवन में दुख नहीं भारी। शिवरात्रि व्रत करे जो ध्याना, भव सागर से वह तर जाना। शिव की महिमा अपरंपार, हर पल करते उद्धार। जो भी श्रद्धा से गुण गाए, भव बंधन से मुक्त हो जाए। शिव चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे मन को शांति और जीवन में सफलता मिलती है। कठिन समय में शिव चालीसा का पाठ करने से समस्याओं का समाधान होता है। कार्तिकेय गणेश तुम्हारे, भक्त तुम्हारे सदा सुखकारे। तुमसे शक्ति प्रकट सारी, आदि अनादि तुम्ही अवतारी। हर हर महादेव तुम्हारा नारा, जन जन का तुम ही सहारा। रुद्राभिषेक करहि जो नर नारी, उनके जीवन में दुख नहीं भारी। शिवरात्रि व्रत करे जो ध्याना, भव सागर से वह तर जाना। शिव की महिमा अपरंपार, हर पल करते उद्धार। जो भी श्रद्धा से गुण गाए, भव बंधन से मुक्त हो जाए। शिव चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे मन को शांति और जीवन में सफलता मिलती है। कठिन समय में शिव